नमस्कार। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए ये बहुत बड़ा मंत्र है। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कोई भी मंत्र को 108 बार आप जप के सिद्ध कर सकते हैं हवन के द्वारा। हनुमान जी ने महान पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। आप जितना देर भगवान की आराधना, नाम, गुण और उनके लीला आदि में मन का लगाव करते हैं वही पुण्य है, बाकी सब पाप है। अगर गौर से देखा जाए तो इंसान से कुछ न कुछ हर दिन पाप हो ही जाता है। हम लोग अनंत काल से अनंत जन्म ले चुके, पर पापों का घड़ा कितना भरा ये अंदाजा करना मुश्किल है। बुरा कर्म तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है, बंधन कारक है। वेद कहता है पुण्य भी पाप है। कौशिकी उपनिषद 1:4। वेद कहता है मैत्री उपनिषद, कर्म धर्म करके मूर्ख लोग स्वर्ग जाते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वो भी कुछ समय के लिए, फिर वापस पृथ्वी पर लौट के गधे और सुअर की जोनी में जाना होगा। वेद कहता है मुंडको उपनिषद, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र, अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, स्वर्ग में भी शांति नहीं है। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक, 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक, जब तक पुण्य रहेगा तभी तक, वरना फिर वापस आना होगा। गीता 9:21, स्वर्ग लोक के सुख भोगने के बाद भी मृत्यु लोक में गधे और सुअर की जोनी में डाल दिए जाते हैं। भागवत 11:14-11, वहां भी काम क्रोध लोभ, इसलिए कर्म योग ठीक है। संन्यासो उपनिषद का 98वां मंत्र, कोई भी कर्म करोगे बंध जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। शंकराचार्य कहते हैं स्वर्ग नरक मोक्ष सब बराबर है, केवल प्रेम मांगो भगवान से। मोक्ष का मतलब विलीन हो जाना। गरुड़ पुराण, मनुष्य शरीर को छोड़कर दूसरा कोई शरीर नहीं है जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके। देवता लोग भी मनुष्य योनि चाहते हैं, क्योंकि वहां पुण्य बढ़ता नहीं है और दूसरा कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति ही भवसागर को पार कराएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वरना 84 लाख योनि में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रश्नो उपनिषद, तीसरे प्रश्न का 7वां अनुवाद, पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे नरक मिलेगा। महाभारत के धृतराष्ट्र को एक बार मन में विचार आया कि हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया नहीं, पर हमारे 100 पुत्र सब के सब मर गए, इसका क्या कारण है? तो इसका जवाब श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, क्योंकि वे उनको भगवान मानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी से यही प्रश्न पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको तो 2-3 जन्म का मालूम है, पर 3 वर्ष पूर्व आपने जो पाप किया है उसका फल ये आपको मिला है। इस संसार में कितने लोग पीड़ित हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, इसका पता अस्पतालों में, कचहरी कोर्ट में, थानों में लाइनें लगी हुई हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। थानों में FIR करने के लिए गरीबों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। ये सब क्या है? हर जगह भ्रष्टाचार, मानव अधिकार का हनन, धोखाधड़ी, चोरी, मर्डर। आखिर क्यों? इंसान के पास समय नहीं है इस पर विचार करने के लिए। इसका 2 ही कारण है, पहला धर्म कर्म और दूसरा मन। आजकल लोग अपने धर्म से बिल्कुल अलग होते नजर आ रहे हैं। धर्म के प्रति सजगता और जागरूकता की कमी है। हमारे समाज में नागरिकों को धर्म क्या है ये पता नहीं है। परिवार में भी माता पिता अपने बच्चों को धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। धर्म अपने जीवन को एक आधार प्रदान करता है, व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार जैसे गुणों के लिए प्रेरित करता है। धर्म का अर्थ ज्ञान है, समर्पण है, प्रेम है, त्याग है, बंधुत्व है, न्याय है। सभी धर्मों में सनातन धर्म को सर्वोच्च माना गया है। सनातन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शाश्वत, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म की जड़ें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में पाई जाती है। भागवत 1:2:8, 1:2:29, जो भगवान के निमित्त धारण किया जाए वही वास्तविक धर्म है। धारण करने योग्य वह आचरण, विचार, सिद्धांत जिन्हें धारण किया जा सके, जो भगवान में प्रेम पैदा करे, वही असली धर्म है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के 5वें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हमारे बीच नहीं है। ऐसे महापुरुष शायद ही धरती पर कभी कभी आते हैं। उनके जैसा महाज्ञानी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत की जानकारी
शायद ही किसी के पास हो। उन्होंने सनातन धर्म को एक नई दिशा दी। अभी फिलहाल हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी साक्षात ईश्वर स्वरूप नजर आते हैं। 15-20 साल पहले मैं इनका चरण स्पर्श कर चुका हूँ। भगवान इनको लंबी आयु और हमेशा स्वस्थ रखे। हम लोगों को इन महापुरुषों के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। इन महापुरुषों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण और पंडित भी कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन आदि के नियम कानून भूलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले के जमाने में राजा, ऋषि, मुनि यज्ञों में हवन के द्वारा ही विशेष धर्म कर्म का कार्य नियम पूर्वक करते थे, जिसका फल तुरंत मिलता था। पर आज के परिवेश में ब्राह्मण या पंडित किसी तरह से पूजा पाठ, हवन आदि कर देते हैं। उनको नियम कानून से कोई मतलब नहीं। हिंदू धर्म में कर्म धर्म के 6 साधन बताए गए हैं। पहला स्थान, दूसरा काल यानी समय, तीसरा द्रव्य, चौथा कर्ता, पांचवा मंत्र, छठा विधि। यज्ञ में जो हवन होते हैं उसमें स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ किस स्थान पर होना चाहिए इसका ध्यान रखा जाता है। समय के लिए नक्षत्र मुहूर्त देखना पड़ता है। द्रव्य में किसी गलत तरीके से कमाए हुए धन का समान नहीं होना चाहिए। कर्ता जो यज्ञ करने वाला होता है उसका विचार शुद्ध होना चाहिए। मंत्र में स्वर का विशेष ध्यान रखा जाता है, नहीं तो जजमान पर उल्टा असर होने लगता है। विधि हमेशा ब्राह्मण या पंडितों को संक्षेप में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोबाइल पर किसी दूसरे जजमान का कॉल आने लगता है। इसी का नाम कलयुग है। भगवान में ज्यादा समय लगाने का प्रयत्न करें, बहुत लाभ मिलेगा। जिंदगी के हर एक मामलों में मनुष्य को हमेशा मृत्यु को याद करते रहना चाहिए, तभी वो भगवान के संपर्क में रहेगा। इंसान मृत्यु को भूल जाता है, उसका यही कारण है कि वह भगवान को भी भूल जाता है। जहां मन को सुख मिले वही कर्म है। जहां मन का अटैचमेंट हो उसी कर्म को कर्म कहते हैं। धर्म युक्त क्रिया ही कर्म है। जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो वही कर्म है। मन से किया हुआ कर्म ही कर्म कहलाता है। इंद्रियों से किया हुआ कर्म वो भगवान नोट नहीं करते। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, पिछले जन्म का कर्म है। दूसरा प्रारब्ध जो वर्तमान में फल दे रहे हैं। तीसरा क्रियामान कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म।